Assalamualaikum and good evening. Once again, welcome. You are watching Passionate and Growth Mindset Podcast, The Pathfinder, and this is your host Parnil Lodi. Today we discuss a very important topic, जो कि सबकी नीड है. Student life हो या professional journey, everyone is know about career counseling. So let's introduce my guest. She is with me, Miss Natasha Rahmani. She is the founder of Educational Advisory Pakistan, a career consultant trainer. I welcome you, Ms. Natasha. Thank you so much for being with me. Alaikum assalam, Fareen, and thank you so much for having me over. Because एक बहुत ही important topic है जिसके ऊपर खास तौर पे मैं तो जिसे कहते हैं ना बहुत दिलो जान से इतने अरसे से काम कर रही हूँ. तो Educational Advisory Pakistan is a career consultancy. What we do is basically we provide support and guidance to students, parents, and even professionals. मतलब चाहे आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और या आप मिड करियर लेवल पे हैं या ड्यूरिंग योर जर्नी आपको लग रहा है कि आपको कुछ और करना चाहिए, आप यूनिवर्सिटी में आ गए एंड स्टिल यू थिंक कि यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, या आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी लेवल्स पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम करियर गाइडेंस कर रहे होते हैं, विच इज आई थिंक हम अभी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे कि करियर गाइडेंस में और एडमिशन गाइडेंस में क्या फर्क है. बट जनरली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर देती हूँ कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि कंसल्टेंसी का मतलब तो ये कि ये सिर्फ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी देते होंगे या इमिग्रेशन कंसल्टेंसी होगी. कंसल्टेंसी का मतलब ही शायद सब लोग यही समझने लगे. लेकिन अभी जो एक बिगेस्ट क्वेश्चन है नताशा, वो ये है कि जब हम करियर की बात सुनते हैं तो एवरीवन नोज अबाउट कि ये एडमिशन काउंसलिंग है. अगर मैं सोचती हूँ फॉर एग्जाम्पल को बच्चा कहता है कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं कि मेरी एक्चुअल पैथवे क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरह अपनी जर्नी फाइंड करूँ. एडमिशन काउंसलिंग इज बेसिकली द लास्ट लेग ऑफ करियर काउंसलिंग, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, इज वन कंपोनेंट ऑफ करियर काउंसलिंग. हमारे यहाँ क्या होता है जनरली कि आप एक बच्चा किसी के पास आएगा, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसी इदारे के हवाले से या जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है आप उस हवाले से ही उसको गाइड कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम ये कर लो, यू नो, या ट्रेंड चल रहा है आजकल हमारे यहाँ ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है. बट दिस इज एडमिशन काउंसलिंग. हमारे यहाँ जनरली करियर काउंसलिंग या गाइडेंस काउंसलिंग भी इसी को कहा जाता है. करियर काउंसलिंग एक्चुअली इससे बहुत पहले शुरू होती है. करियर काउंसलिंग हम शुरू करते हैं आइडियली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो ये कि आइडियली 13 साल की उम्र में करियर काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए. बट चलिए हमारे यहाँ 13 साल की उम्र में ना सही तो कम से कम बच्चा जब 7-8 में आता है और जिस वक्त बच्चे को अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, that is the right time when we do career counseling. Why? Career counseling basically करता क्या है? Career counseling ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करवा. करियर काउंसलर्स एक्चुअली आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चे का क्राफ्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर दे गुड एट, वो किस चीज में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं. और वो एक अक्सर हम सवाल पूछते हैं ना, हु आर यू, जो हमारे यहाँ कोई और नहीं पूछता, ये सवाल सिर्फ करियर काउंसलर्स पूछते हैं. और फिर बच्चे कहते हैं ये तो सवाल हमसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं. सो बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हु आर दे, एंड देन फिर उसके साथ करियर मैपिंग करते हैं कि अब अगर आपका पोटेंशियल एक सर्टेन एरिया में है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, या उनके सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या हैं. हम हर चीज को, अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना. फिर एक पूरी गोल सेटिंग करते हैं और फिर गोल सेटिंग करने के बाद हम आखिरी चीज हमारी होती है, हाँ भाई अब एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, वेयर टू गो, तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, पाकिस्तान में रहना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल बजट्स का इशू है तो क्या कर सकते हैं. मतलब यू गेट दैट. वो जो एडमिशन काउंसलिंग है ना वो हमारा आखिरी कंपोनेंट होता है. मुझसे ये सवाल भी पूछती हूँ कि लेट सपोज कोई ऐसा बच्चा है भाई जो अभी प्रिवेलिंग सिस्टम्स हैं उनमें नहीं एडजस्ट होना चाहता, फिर या उसका माइंडसेट सिस्टम में एडजस्ट नहीं होना चाहता, तो आप उसको क्या बताएंगे, यू नो.
सो नताशा, इट्स मीन ये जो सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो करियर काउंसलिंग है हमारी, करियर काउंसलिंग के इट्स मीन कि ये लेवल हैं, लेवल्स होते हैं इसके। क्या क्या मैट्रिक के बाद की करियर काउंसलिंग डिफरेंट होती है और उसके बाद की करियर काउंसलिंग में फर्क होता है? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, जितना लेटर बच्चा करियर काउंसलिंग लेगा, करियर काउंसलिंग का प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस तो वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बच्चा क्लास 7-8 में करियर काउंसलिंग लेगा तो उसके ऑप्शंस बेहतर हो जाएंगे। वो मैट्रिक के बाद लेगा तो ऑप्शन स्क्वीज हो जाएंगे, क्योंकि लेट सपोज वो एक ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस का बच्चा था, अभी उसने साइंस ले ली है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको फिर हो सकता है कि ग्रेड्स का प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स ना आए उसके, ठीक है ना। तो वो जो आखिर का मरहला है एडमिशंस वाला, दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, बट अगर यही काउंसलिंग अर्ली हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमारे यहाँ जनरली होता है, हमारे यहाँ ज्यादातर काउंसलिंग होती है जब आप बच्चा इंटर और ए लेवल के बेस पॉइंट पर आ जाता है, उस वक्त हमारी एक रियलाइजेशन शुरू होती है कि ओके, अब सोचना है करना क्या है आगे, व्हाट नेक्स्ट। उस वक्त तक तो और बहुत कुछ जो है ना वो एड ऑन हो जाता है उनके प्रोफाइल में, जिसे हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि समटाइम्स ऑप्शंस ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक फ्रेश माइंड जो है वो आपकी बात को बहुत अच्छे से एक दफा पिक करेगा, जबकि इसका मतलब है कि अगर इंटरमीडिएट या ओ लेवल के बाद या ए लेवल के बाद स्टूडेंट आ रहा है तो उसके अपने माइंड में बहुत सारी मतलब चीजें जिसको वो सॉर्ट आउट कर रहा है। फिर सुनी सुनाई आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक ट्रेंड बहुत ज्यादा ये भी है कि हम करियर काउंसलिंग जिसको भी समझते हैं, हमारा कोई बड़ा या कोई हमारे साथ में बैठा हुआ कोई फ्रेंड जो हमसे सिर्फ भले एक क्लास आ गया और वो हमें बता दे कि यार मैंने ये किया था और ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है और ये वाली डायरेक्शन ज्यादा बेहतर है, तो हमने किसी के लिए हम इसकी डायरेक्शन। आप इस तरह की कोई केस स्टडीज, आप तो रोजाना इस तरह के स्टूडेंट्स आते होंगे? बहुत आते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन लेके बच्चे आते हैं कि मिस हमें कि ये वाला है 1 साल का कोर्स या 3 महीने का कोर्स कर लो तो यूनिवर्सिटी में जो डिग्री है ना उसका फर्स्ट सेमेस्टर कवर हो जाएगा। मैं कहती हूँ कैसे होगा, यू नो, यूनिवर्सिटी विल कॉम्पनसेट शॉर्ट कोर्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब बच्चों की, आप सोचे बच्चों को हमारे यहाँ किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसे आप मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, और बेचारे बच्चे कर लेते हैं, जिनको जाहिर सी बात है जिनके पास गाइडेंस नहीं होती है, जिनके पास एक्सेस नहीं है राइट इन्फॉर्मेशन का, वो ये समझ के कर लेते हैं, पैसे भी जाया करते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या मेरे जो तकलीफ है वो ये, पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मुझे लगता है कि जो एनर्जी जाया होती है, जो वक्त जाया होता है, और सबसे बढ़ के जो बच्चे का मोराल जाया होता है ना, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डैमेज है, क्योंकि वो फिर उससे कवर अप होने में उसको जिंदगी में बहुत टाइम लगता है। 100% होगी, लेकिन इसमें मुझे लगता है फैमिली का भी बहुत बड़ा एक किरदार है, जिसमें फैमिली को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए कि जहाँ बच्चे मिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ खुद से पेरेंट्स बताएं उनको ये बात कि भाई आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। फरीन देखिए, इसमें एक इशू ये है कि पूरी तरह कसूर पेरेंट्स का भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी तो इन्फॉर्मेशन कम है ना, और पेरेंट्स जो है वो मिलेनियल्स हैं ज्यादातर। इन्फॉर्मेशन का मसला है, क्योंकि देखो आज से 20 साल पहले चंद एक ऑप्शंस होते थे, उन्हीं की इंफॉर्मेशन थी। अब वो लोग जो अपनी फील्ड में हैं उनको दूसरी फील्ड के बारे में तो नहीं पता ना, यही तो फर्क है। करियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि करियर काउंसलिंग में हम एक एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, हम अपनी पूरी रिसर्च करते हैं। करियर काउंसलिंग में सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, बिकॉज हमें, और हम आज की चीजों पे रिसर्च नहीं करते। आज तो जो हो रहा है ऑफकोर्स वो एक अपनी जगह इंफॉर्मेशन की हद है, हम तो ये भी देख रहे होते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या हो रहा है, आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, और हम किस किस चीज से बचा सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना, या किस किस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक बच्चे का पोटेंशियल है ऑफ यू नो एंटरप्रेन्योरशिप, या एक बच्चे का पोटेंशियल है ऑफ डूइंग समथिंग जो कि आजकल ट्रेंडिंग नहीं है मगर 2 साल बाद नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे करियर काउंसलिंग है फॉर इंस्टेंस। करियर काउंसलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अब ज्यादा डिमांड में आना शुरू हो गया है। व्हाई? बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, वर्क प्लेस डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, बच्चों का मिजाज चेंज हो रहा है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से ऑक्यूपेशंस चेंज हो रही हैं।
मैं ये नहीं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमंस विल हैव टू इवॉल्व, राइट। तो वो जो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है वो इतना तेजी से आ रहा है कि आप हर 2 साल बाद नए नए प्रोफेशन देखेंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में, स्पेशली इन पाकिस्तान या पाकिस्तान के हर सिटी में, हम कराची में मौजूद हैं, क्या यहाँ काउंसलर जो होते हैं स्पेशली, तो काउंसलर्स में मतलब कितने काउंसलर्स मौजूद हैं या कौन होते हैं काउंसलर? क्योंकि एवरीवन आर द काउंसलर ना, मतलब जो एडमिशन में बैठा हुआ है वो भी काउंसलर है, दूसरा बैठा हुआ है वो भी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद? आपको लगता है कि इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को जो है करियर काउंसलिंग कर सकेंगे? अच्छा, जो लोग फरहीन बहुत स्ट्रक्चर्ड अनबायस्ड काउंसलिंग कर रहे हैं वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, मतलब या आप यूं कह लें कि आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड अनबायस्ड काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, जिनके कोई एजेंडाज नहीं है, जिनके साथ जिनको मतलब बच्चों को कहीं पे खास तौर पे लेके जाना नहीं है या कहीं नंबर्स डिलीवर नहीं करने हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है ना। तो बहुत ही कम है पूरे पाकिस्तान में, और यही तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से ये प्रोफेशन ग्रो हो रहा है, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हमें तो हमें अपने जितने भी क्लोन्स हम बना सके उनकी बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी रीच बढ़ेगी। देखिए सीधी सी बात है, मैं अकेली कराची में कितना रीच आउट कर सकती हूँ? चंद हजार। हाँ एग्जैक्टली, स्टूडेंट बॉडी कितना बड़ा है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अगर इंटर के बच्चों को ले लूं तो भाई लाखों बच्चे इंटर के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, ए लेवल्स के बच्चे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ए लेवल्स दे रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। सो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मैं एक या मुझ जैसे 4 और भी लोग हो जाएं तो भी हम कितना रीच आउट कर लेंगे। मतलब इस वक्त तो अगर 20 लोग और भी हो तो जाके कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि हाँ भाई एक अवेयरनेस बेहतर होगी, दूसरी ये कि जब लोग होंगे तो ही अप्रोचेबल भी होंगे ना, एक्सेस भी तो होगा। अभी तो ये भी, अगर लेट्स सपोज किसी को पता भी कि करियर काउंसलिंग क्या होती है, जिनका बाहर के मुल्कों से थोड़ा सा ताल्लुक है या वो एजुकेशन को समझते हैं इंटरनेशनली कैसे वर्क करती है, इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम्स को समझते हैं, उन्हें अगर थोड़ा सा आइडिया भी है तो वो पाकिस्तान में करियर काउंसलर ढूंढे कहाँ से? हाँ, बस लोग, मैं मुझे लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स के अंदर ये के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाता है या उनके कॉन्सेप्ट में एक मैपिंग हो गई है, उसका यही है कि इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, सो यू वांट या यू नीड करियर काउंसलर। आप जाएं उनके पास, वो आपको अब्रॉड के बारे में बताएंगे, उनके सिलेबस, उनकी चीजें, उनकी तमाम चीजें, यही हमारी करियर काउंसलिंग। तो वेरी वंडरफुल कवर अप अबाउट द करियर काउंसलिंग, मिस सताशा, थैंक यू सो मच। आप मुझे एक बात बताइए कि यू आर वर्किंग अक्रॉस द सिंध, तो मतलब आप हर जगह ही नजर आ रही होती हैं। एजुकेशनल एडवाइजरी जो है, मैंने खुद देखा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी वहां मेरी आपसे मुलाकात हुई। तो आप मुझे बताएं कि आप स्टूडेंट्स का क्या पोटेंशियल देखती हैं? इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे या मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स होंगे, वो किस तरह अपनी जर्नी को लेकर कितनी सीरियस हैं, किस तरह तालीम हासिल करना चाहते हैं, कि कौन सी वो स्पेशली वेज फाइंड कर रहे हैं कि वो रीच आउट करें, वहां तक पहुंचे? अच्छा, मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं फरीन, बहुत मैं क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी के साथ काम करती हूँ और ज्यादा मेरा फोकस स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आई फाइंड अमेजिंग टैलेंट। मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो इतनी आगे की सोच रखते हैं, उनका विजन इतना जबरदस्त है। प्रॉब्लम क्या है, वो उन्हें लगता है कि ये चीजें तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते। पेरेंट्स को समझाना उन्हें मुश्किल लगता है। सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं ना, क्योंकि मैं बेसिकली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी के साथ काम करती हूँ, तो ऑनेस्टली आई फाइंड अमेजिंग किड्स, अमेजिंग। मतलब बाज बच्चे तो इतने विजनरी होते हैं, इतनी क्लैरिटी होती है उनके पास, इतने फोकस्ड होते हैं कि लिटरली मुझे लगता है कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चों को लग रहा होता है ज्यादातर कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या बच्चों को ये लग रहा होता है कि हम पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत ज्यादा, मतलब मैंने अपने पूरे 25 साल के करियर में ज्यादातर पेरेंट्स की काउंसलिंग की है, बिकॉज बहुत दफा मुझे ऐसे बच्चे मिले। कुछ कह रही हूँ?
नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो बहुत दफे ऐसे बच्चे मिले जो बहुत ही अमेजिंग बच्चे थे, बहुत टैलेंटेड बच्चे, और मुझे हमेशा ये लगता है कि जो टैलेंटेड बच्चा है ना, उसके साथ ज्यादती हो जाती है जब उसको सही काउंसलिंग नहीं मिलती है। वो क्या कर रहा होता है, वो बेचारा लोगों की बातें सुन के वो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, फिर वो मुख्तलिफ, जैसे कहते हैं ना, मरहलों से गुजर के वो बेचारा अपनी जगह पे पहुंचता है। हमारे यहाँ एक और बात भी है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो वाकई बच्चा कुछ करना चाहता है, सिर्फ एजुकेशन के हवाले से नहीं, वो बच्चे जो कुछ करना चाह रहे हैं, ये जो जो अपने टैलेंट को समझते हैं, या जिनको थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, समझ है, आइडिया है, उनके पास सबसे मुश्किल से गाइडेंस पहुंचती है। वो सबसे ज्यादा मिसगाइड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उनको ज्यादा इन चीजों में डाला जा रहा होता है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है। दिस इज ऑल्सो वाई आई थिंक कि करियर काउंसलर्स का ज्यादा होना या एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। लोगों को ये पता होना जरूरी है कि करियर काउंसलिंग क्या करता है और क्यों अच्छा, आप जरूरी है। तो सही कह रही है नताशा, जैसा ओ लेवल इज ऑल्सो अ फाइन डिग्री, ठीक है, आप एक इतने अच्छे गोल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को अगर किसी एक सब्जेक्ट में वो वीक है फॉर एग्जाम्पल, और उसको उस चीज को कवर नहीं कर पा रहा, तो फौरन से अपना जनरल डायरेक्शन चेंज कर देता है, अपना फौरन से अपनी जर्नी चेंज करना चाहता है, और पेरेंट्स को भी बताता है कि यार मैं छोड़ के ना, जो सर्टिफिकेशन चल रही है मैं उसकी तरफ चले जाता हूँ, मैं डिप्लोमा की तरफ आ जाता हूँ। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि यार मतलब एक ओ लेवल जो है आपकी एक डिग्री की तालीम है, आप इसको छोड़ के इस तरफ क्यों आ? तो ऐसे में आप पेरेंट्स की किस तरह काउंसलिंग करती हैं? क्योंकि पेरेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, पेरेंट्स को देखिए बहुत सारी चीजें, एक पेरेंट्स को बिल्कुल काउंसलिंग करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पेरेंट्स नहीं देख रहे। पेरेंट्स को मुझे लगता है, एंड अगेन मैं फिर ये कहूंगी, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को उन चीजों का आइडिया नहीं है। पेरेंट्स बेसिकली आने वाली दुनिया के हालात को समझ नहीं रहे। फॉर इंस्टेंस, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। देखो, आने वाले वक्त में एक एक अप्रोच है जो जिसपे काम होगा, दुनिया के थिंक टैंक्स आपको बता रहे हैं, बिल्ड फास्ट डिसॉल्व फास्ट। दिस मीन्स कि शायद आपके पास टेम्पररी वर्क प्लेसेस होंगे, टाइम शेड्यूल कोई नहीं होगा, वर्क प्लेसेस इस तरह की स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगी शायद जैसे अभी हैं, ठीक है ना। आपको रिमोट काम करना पड़ेगा, आपको मल्टी कल्चर्स के साथ काम करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, मल्टीपल डायमेंशंस पे। ये भी हो सकता है कि जो बच्चा इस वक्त टीन्स में है, जब तक ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हालात इस तरह के हों कि हर दूसरे तीसरे साल आपको एक नया करियर चूज करना पड़े या नई अर्निंग स्ट्रीम जनरेट करनी पड़े, ठीक है ना। अब ये वो चीजें हैं जिसके लिए अगर आप बच्चे को अभी उसके हवाले से, उसके पोटेंशियल के हवाले से चीजें नहीं बता रहे, ठीक है ना, या वो अभी अपनी चॉइसेस अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं कर रहा, तो आगे जाके जिससे हम उसको स्टेबिलिटी कह रहे हैं कि भाई बेटा तुम तो यू नो ये वाली डिग्री कर लो, और आजकल जैसे आईटी का ट्रेंड है, बस तुम एआई में कुछ कर लो ताकि ये कि दौर इसी का है। तो एआई का जो दौर है वो तो आज है ना, ठीक है ना। आने वाले वक्त में एआई की शक्ल कैसी होगी, उसके हालात कैसे होंगे, क्या वो बच्चा उसके लिए रेडी है? वो बच्चा जिसका पोटेंशियल ही नहीं है, जो बाई चॉइस इधर नहीं है। मैं अक्सर टीचिंग में भी कहती हूँ, आप देखिए ना, बहुत सीधा सा फर्क है, वो टीचर्स जो बाई चॉइस टीचर्स होते हैं और वो टीचर्स जो मजबूरी में टीचर्स बनते हैं, फर्क देख लीजिए। तो प्रोफेशन में ऐसे ही है ना, डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स या जिसे कहते हैं ना कि ट्रेंड्स आपका करियर नहीं बनाते, ठीक है ना। आपको पोटेंशियल कैपेबिलिटीज आपका एक्चुअली जो करियर है वो बनाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सही वक्त पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो वक्त के साथ जाया भी हो सकता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी के साथ मैंने बहुत काम किया, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं फरीन, जो कि अपना मोरल खो देते हैं, जो कि अपना, जिसे कहते हैं ना कि भूल जाते हैं अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात, सारी चीजें, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बेजारी की तरफ चले जाते हैं। अब आप ऐसे बच्चों को जो मतलब जो एक एज ऐसी होती है जिस वक्त आप जज्बा होता है, हौसला होता है, उस वक्त अगर आप देखें कि किसी का जज्बा भी खत्म हो गया है, हौसला भी खत्म हो गया है, उसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सब कुछ हालात पे छोड़ दिया है, तो तकलीफ होती है, और ऐसे बच्चे बढ़ते जाते। बिल्कुल सही है। अच्छा मिस नताशा, ये तो हमने बात करी प्राइवेट सेक्टर्स की और काउंसलर्स की, कि हमारे यहाँ काउंसलर्स किस लेवल पे और किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह बच्चों को
पेरेंट्स को, टीचर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। आप माशाल्लाह अक्रॉस द सिंध काम कर रही हैं, और मुझे बताइए कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऐसे सेटअप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हमारी इस तरह काम कर रही है क्या? वो बच्चों पे इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है कि हमारे एक्चुअली स्टूडेंट्स को जो है वो चीजें पता लगे? जैसे अभी हमने डिजिटल्स की बात करी, तो माशाल्लाह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन और फिजिकल भी बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ना सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है कि वो सर्टिफिकेशन करें, आगे बढ़े। काउंसलिंग की तरफ कोई ध्यान, क्या कहती हैं आप इसको? अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में काउंसलिंग के नाम पे सेशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, मगर ये कोई जिसे कहते हैं ना अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। मैं पिछले 2 साल से पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में खुद भी जा रही हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस देती हूँ वहां पे जाके, बट ऑनेस्टली ना मुझे ज्यादा रुझान नजर आता है, ना मतलब मुझे पर्सनली कोई बहुत वेलकमिंग फील होता है चंद एक जगहों के अलावा। ठीक है, मतलब उन्हें लगता ही नहीं है कि ये कोई जरूरी चीज है, उन्हें लगता ही नहीं है कि इन बच्चों को जरूरत है। और उसके बरक्स अगर मैं बच्चों की बात करूं तो इन्हीं पब्लिक कॉलेजेस में इतना जबरदस्त टैलेंट बैठा हुआ है। वो बच्चा जो कि ना सिर्फ मिस इन्फॉर्म्ड है, वो कम्प्लीटली मिसगाइडेड भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज की कोई, जिसे कहते हैं ना, है करियर काउंसलिंग के नाम पे वही एडमिशन काउंसलिंग वाले सेशंस होते हैं। सही। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग तो है, दैट। वो होते हैं और उसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई यही करियर काउंसलिंग है, इसी को एडजस्ट कर देते हैं, ये करियर काउंसलिंग। एक चीज ना मैंने बहुत ज्यादा, क्या आपने स्टूडेंट्स पे ये बात नोट करी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स का ना सिर्फ एक ही फॉर्म है, और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस हो गई है, वो अपने बच्चों को जो है उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, वो किस तरह आगे बढ़े। लेकिन लॉट्स ऑफ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मर्जी कहते हैं ना, वो फिक्स कर दी कि मैंने ये पढ़ा है तो तुम भी यही पढ़ोगे, बच्चे का दिल है या नहीं है। आपको क्या लगता है बातों की वजह से हमारी काउंसलिंग, और दूसरी बातें तो एक तरफ, बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रही है? बिल्कुल, सोर्स ऑफ अर्निंग इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट सोर्स ऑफ अर्निंग को अगर आपने एक सर्टेन पैरामीटर में रख लिया है तो मुश्किल है। हर किसी की, जैसे मैंने कहा कि आने वाले वक्त में आपको मल्टीपल अर्निंग स्ट्रीम्स की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? हम तो नो। रेडी नहीं है। हम तो अभी भी एक बिल्कुल टनल विजन के साथ एक सर्टेन करियर पाथ देखते हैं कि बस इसी में कमाई है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। हालांकि दौर इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप कह ही नहीं सकते कि कौन सी चीज किस तरीके से चेंज हो जाएगी। अच्छा, और ये जो बच्चा है आज का, वो तैयार है उस चेंज के लिए, वो उस दुनिया के लिए तैयार है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसे अभी भी अपने बनाए हुए डब्बों में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है ना? अच्छा, और ये जो बात आप कर रही हो ना बाहर भेजने वाली, देखो ठीक है, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, बट सवाल ये है कितने लोग बाहर जा सकते, सारा मुल्क तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। सही है ना? इस मुल्क में भी बच्चों ने रहना है, इस मुल्क में बच्चों ने पढ़ना है, और ये भी बात समझने की जरूरत है कि देखिए इंटरनेशनली भी हालात चेंज हो रहे हैं। अभी ये वॉर की सिचुएशन की वजह से भी बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, फिर इससे पहले भी हमारी ही कुछ, जिसे कहते हैं ना, हरकत और सकनात है जिसकी वजह से हमारे बाहर इमिग्रेशन में या स्टूडेंट वीजाज में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, पॉलिसीज दुनिया में चेंज होती हैं, राइट? आपका एम करना, कोशिश करना कोई बुराई नहीं है, बट द फैक्ट इज कि आपको प्रिपेयर्ड इस चीज के लिए भी होना चाहिए कि व्हाट इफ दैट डजंट वर्क, डू यू हैव अ सेकंड प्लान फॉर इट? You are also a consultant and a trainer, right? So how you can work and how you किस तरह वर्क करिए, how student can contact with you, और students के लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं जो कहीं और नहीं है, मतलब एज करियर काउंसलर आप उसको प्रोवाइड करें? अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कहीं और नहीं है, बट खैर अपने बारे में बता देती हूँ। हम 2 तरह की चीजें करते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए हम इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं। सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन कांटेक्ट अस एंड वी कैन डू इट वन ऑन वन। बच्चों के लिए हम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, और समटाइम्स बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आना चाहते करियर काउंसलिंग सेशन में, तो हम वो भी अलाउ करते हैं। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। Of course, student is more important. The client is more important.
ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब ट्रेनिंग्स की बात है तो अब हमने अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट वी डूइंग इज स्टार्टिंग ऑन 1 अगस्त, और ये एक्चुअली करियर काउंसलिंग ब्लूप्रिंट है, जिसमें हम किसी एनी इंडिविजुअल, चाहे उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, एकेडमिक से है, नहीं है, या HR प्रोफेशनल्स हैं, या ऐसे लोग जो, या इवन स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, ऐसा मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के वो कह रहे हैं कि भाई हमें किसी ने गाइड नहीं किया तो हम तो किसी को गाइड कर सकते हैं। सो ऐसे लोग, या सो जो लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस ट्रेनिंग, and this will be a complete sketch from scratch. बिल्कुल हम basics, what career counseling is, techniques, tools, communication skills, interpersonal skills, all of that, all the way to workplace dynamics. हम हर चीज उसमें सिखाएंगे कि अगर आप नेक्स्ट डे से एज एन इंडिपेंडेंट काउंसलर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहें तो यू विल बी इक्विप्ड इनफ कि आपको बेसिक हर चीज पता हो। मैं कहूंगी कि वाइजली डिसीजन लीजिए, ये सोच के डिसीजन मत लीजिए अपने एकेडमिक्स के हवाले से, चाहे वो स्कूल सिलेक्शन है, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, चाहे वो करियर सिलेक्शन है। हर डिसीजन ये सोच के मत लीजिए कि आजकल यही हो रहा है, आप आज की दुनिया के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं आने वाली दुनिया के लिए। सो प्लीज थोड़ा सा रिसर्च करें, चैट जीपीटी से मत पूछिए, प्लीज एक्चुअली रिसर्च कीजिए अगर आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज गेट इनटू रियल करियर काउंसलिंग एंड दैट विल हेल्प। करियर काउंसलिंग ना सिर्फ आपको पाथवे नहीं बताता, करियर काउंसलिंग आपका विजन क्लियर कर देता है, आपको क्लैरिटी, आपके थॉट क्लैरिटी दे देता है। एंड देन ये भी मैं बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मिस नताशा आपने आज से 10 साल पहले हमारी करियर काउंसलिंग की थी, आपने जो प्रोफाइलिंग करके दी थी ना वो आज भी हमें डिसीजन मेकिंग में काम आती है। Wonderful, wonderful. Yeah. So anyone That's who really is wonderful and actually, positive. yeah, anyone who's actually willing to make a good career, तो मैं सक्सेसफुल नहीं कहती हूँ बिकॉज सक्सेस अल्लाह के हाथ में है, बट आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, आप एक अच्छी जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं, गो टू अ काउंसलर। That's wonderful, and I wish you good luck for your mission. Thank you so much for being with me. You're most Guys, welcome. thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.